कल हमने मार्कशीट बनाना बताया था, आ गया। अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कल अपन ने जो सेव की थी उसको अपन ओपन कर लेते हैं। हाँ, आप कैसे करते हैं आप? जैसे कि हमने इसको ओपन कर लेते हैं। आप जब भी सेव करते हैं हो जाता है, ऐसे कैसे नहीं होता है सेव हो? आप ऐसे फाइल पर जाते हैं, आप यहाँ से सेव एज पर जाते हैं और आप फोल्डर सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, अब आप हमें नीचे बताना आपके कंप्यूटर में क्या समस्या आ रही है, फिर हम देखेंगे। फिर भी नहीं ओपन हो रहा तो आप बताना हमें, ठीक है। अपन ने टोटल तक कर लिया था, टोटल तक आ गया था समझ में। अब इसके बाद अपन निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए अपन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन निकाल लेंगे परसेंटेज। इसमें अपन ने एन नहीं लगाया, ठीक है। जैसे अपन ने अभी टोटल लगाया, टोटल में अपन ने किसका सेल एड्रेस क्या लिया था, अपन ने सम का फंक्शन यूज किया था। इसमें इसमें अपन नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे। आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, वो लिखेंगे। जैसे कि अपन को इसका परसेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि अपन को 373 का परसेंट निकालना है तो आपका जितना भी परसेंट निकालना रहता है आप क्या करते हो, इंटू करते हो उससे और डिवाइड कर देते हो 100 से, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं, 6 है, मतलब 600 नंबर का अपना टोटल एग्जाम था। उसमें से इस स्टूडेंट के कितने आए, इतने। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को इसी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन इंटू करेंगे 100 से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे जितने सब्जेक्ट थे इनके। टोटल नंबर कितने थे इनके, 600। 600 में से कितने आए इनके, 373 नंबर आए हैं, इसलिए अपन यहाँ से डिवाइड कर देंगे 600 और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है 62.16 इनके परसेंट बने हुए, ठीक है। आया समझ में? आप चाहें तो यहाँ से ये पॉइंट वाली जो हटाना चाहते हैं डेसिमल वाली तो हटा सकते, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देखिए, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या है और आप दशमलव हटाते हैं तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, 62 था तो 62 ही है। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल के बाद अभी 2 आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा होता और अपन दशमलव हटाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 63 हो जाती, प्लस हो जाता, ठीक है। आए समझ में? एक बार और लगता है आपको, इक्वल लगाना है, टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है सेल एड्रेस, J6। अपन यहाँ पर लिख देंगे J6, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड 600। वो इसलिए छुप गया क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर रहा है। आप एंटर कर देंगे। अगर ये इस तरह से छुप जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से छुप रहा है, तो आप क्या करो, एक बार कहीं पे भी बाहर क्लिक करके आप इसको एंटर करो और इस पर क्लिक करो। अब आप इक्वल लग, देखो अब नहीं छुप रहा, ठीक है। अब आप क्लिक करो इस पे, इंटू करो 100 क्योंकि हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, और डिवाइड करेंगे अपन 600 से क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 600। अपन इस पर क्लिक करेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ आपको एक में लगाना है, बाकी सब में आप ड्रैग कर देंगे तो देखो उसने ऑटोमेटिक ले लिया। इसका सेल एड्रेस किसका लिया है इसने, J7 का इसका लिया, देखो यहाँ से J और यहाँ से 7। इस पर अपन क्लिक कर रहे हैं, इसमें सेल एड्रेस क्या लिया, J8 यानी कि इसका। आया समझ में? अब इसके बाद अपन परसेंटेज आ गया निकालना। अब इसके बाद अपन निकालेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन और ग्रेड निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर इसको ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे डिवीजन, इतना आ गया था कल हमने जो बताया था, ठीक है। अब इसके बाद हम डिवीजन आपको आगे बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपका अगला है। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आपको टॉप 10 टॉप 5
चीज जो है स्टूडेंट के नंबर या कोई भी चीज है वो टॉप 10 टॉप 5 या टॉप 6 जो भी आपको देखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सभी स्टूडेंट के नंबर क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एक मिनट, इसमें शायद किसी ने लॉक कर दिया है। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं यहाँ पर होम टैब में ही है अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन जा रहे हैं, ये सभी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड में एक एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल। आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको ग्रेटर देन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी अपन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है 65, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 50। 50 भी जाता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 80। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, से बड़ा। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट के 80 से नंबर ज्यादा आए हैं, तो देखो जिनके 80 से नंबर ज्यादा है वो सबको हाईलाइट कर रहा है। आया समझ में? अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं कि मतलब आप येलो कलर में दिखाना चाहते हैं, ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखना चाहते हैं किसके 95 से ज्यादा है, तो देखो जिस भी स्टूडेंट के 95 से ज्यादा ये बता रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको ओके कर दोगे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगर जैसे कि इनके नंबर चेंज होते हैं, जैसे कि इनके 99 नंबर है, बाद में इनके क्या होते हैं, कम होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 90। देखो इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, उसमें कलर था, कलर हटा दिया, क्योंकि अपन ने ये फॉर्मेटिंग क्या की, अप्लाई की। हमने यहाँ पर लिखा 96, देखो इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बाद में अगर आपके नंबर चेंज होते हैं तो ये फॉर्मेटिंग जो है वो भी चेंज हो जाएगी। आया समझ में? अब इसके बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो नंबर चेंज होगा, क्या लिया था अपन ने 95 से ज्यादा। 95 से जो भी संख्या बड़ी होगी वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको चेंज मतलब कलर कर देगा, या फिर कम होगी तो भी कलर हटा देगा। आया समझ में? यहाँ से अपन ग्रेटर देन से कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, इसी में लेस देन, हमें इससे छोटी संख्या देखनी है। यहाँ पे अभी 65 ही आ रहा है। हम जैसे कि ये देखना चाहते हैं किन स्टूडेंट के 40 से कम मार्क्स हैं, तो जिन जिन स्टूडेंट के 40 से कम मार्क्स होंगे देखिए उनको भी हाईलाइट करा रहा हूँ। ठीक है, आप किस कलर में उनको रखना चाहते हैं, लाइट रेड में या फिर येलो में, या फिर जैसा भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पर जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपन यहीं से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम देखना चाहते हैं किसके 33 से कम नंबर है, मतलब कितने स्टूडेंट फेल है, देखो बता रहा है 3 स्टूडेंट फेल है। आप यहाँ से ओके कर देंगे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे तो अप्लाई नहीं होगी। अपन जैसे कि ओके कर देते हैं। अब जैसे कि बाई चांस किसी स्टूडेंट के नंबर कम होते हैं, जैसे कि इस स्टूडेंट के 32 हो जाते हैं, देखो इसने भी इसको हाईलाइट कर दिया कि इस स्टूडेंट के नंबर क्या है, कम। आए समझ में? अब इसके बाद इसमें अपन अगला ऑप्शन आता है बिटवीन। बिटवीन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो आते हैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच का। ठीक है, जैसे कि हम देखना चाहते हैं 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के नंबर है। ठीक है, किस कलर में देखना चाहते हैं अपन, यहाँ पे नहीं है शायद 30 से 40 के बीच में, या फिर अपन ने जगह सिलेक्ट नहीं की। एक मिनट, हाँ जगह सिलेक्ट नहीं की अपन ने। ठीक है, पहले अपन जगह सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद अपन जाएंगे बिटवीन पर। ठीक है, देखो अब बता रहा है, अपन जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 30 से देखना है हमें 50 के बीच की संख्या, देखो बता रहा है 30 से 50 के बीच की। लेकिन अब थोड़ा सा आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बहुत सारी चीजें अप्लाई कर ली। ठीक है, लेकिन आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इन सभी रूल्स को अपन को क्लियर करना है। फॉर्मेट पर जाओ, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स। ठीक है, इस ऑप्शन पर जाने के बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पर क्लिक कर देंगे। इसके अंदर जो भी अपन ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो हट जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं। यहाँ पे आ गया बिटवीन समझ में? ठीक है, बिटवीन में क्या करोगे, यहाँ पे आप जिससे जिसके बीच की संख्या आप हाईलाइट कराना चाहते हो वो आप यहाँ से करा सकते हो। अपन इसको अभी कैंसिल कर रहे हैं, ओके नहीं करना है। इसके बाद अगला आता है इक्वल